नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज फोकस है टेक जायंट HCL टेक के नंबर्स पर। हम आज चर्चा करेंगे उनके टॉप मैनेजमेंट से। क्विकली बता दूं नंबर्स कैसे थे कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स। मार्जिन्स ऑफ कोर्स स्टेबल थे। रेवेन्यू वाज अप अबाउट 8%। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो 6.7% ऊपर थी। मार्जिन हालांकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा की थी बट स्टेबल रहे, जैसा मैंने कहा 19.1% पर। पैट इज अप अबाउट 5.6%। खास बात यह है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 7.6% आई है, जो हाईएस्ट है इन द लास्ट 12 years। दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ऑल राउंड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज। ऑल्सो बुकिंग परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। आगे किस तरीके का आउटलुक होगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। किस तरीके के मार्केट्स अच्छा परफॉर्मेंस बेट कर रहे हैं कंपनी, और एट्रिशन पर भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो लेवल्स हम हर कंपनी देख रही है ज्यादा हो रहे हैं, बट कब तक स्टेबलाइज होंगे। चलते हैं सीधे। प्रतीक अग्रवाल, CFO HCL टेक्नोलॉजीज, इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम ऑन द शो। पहले तो सर नंबर्स को समराइज करें। अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 7.6% है, जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है हमारे हिसाब से 12 साल में हाईएस्ट आई है। क्या रीजंस थे सर, और आगे किस तरीके का आउटलुक होगा? थैंक यू स्वाति, धन्यवाद। एंड सबसे पहले तो आपको और आपके सब दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और 7.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत दुर्लभ है। इट इज amongst the highest amongst our peers, and like you rightly pointed out, it is मतलब 12 साल बाद ये दिन इस तरह का नंबर देखने को मिला है। और उस समय तो हमारी कंपनी 1/4 थी आज के मुकाबले, तो 12 साल बहुत देर के बाद ये दिन आया है। सो ग्रोथ इज द मेन फोकस। बहुत अच्छी डिमांड आ रही है मार्केट में पिछले 1 साल से, जिस पे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। ये नंबर कैसे आया, इसके 2-3 नजरिए हैं देखने के। एक तो मतलब पिछले 1 साल से हमारी डील विंस जो है, जो डील्स हम अनाउंस करते हैं, TCV, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो बहुत अच्छी आ रही है पिछले 4 क्वार्टर से। एंड वो रैंप अप होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर अगर आप देखें तो ग्रोथ हैज बीन वेरी गुड ऑन सर्विसेज। दूसरा, इस क्वार्टर में PNP सीजनैलिटी इज हेल्पिंग अस। PNP 25% ग्रो किया, 24.5%, which is quite a record kind of a growth. The second one is ERS और ER&D, जहां पे हमें 8.5% की ग्रोथ देखने को मिली, और ITBS itself grew at 4.7%. So all these are very strong numbers, and that is how the growth has really come. Obviously, we have been hiring a lot of people who have become billable, and we started billing. So all that has helped. Okay, all that has helped. Clearly, sir, numbers में reflect कर रहा है। Important बात ये है कि ये continuity maintain होगी। अगला आउटलुक की अगर बात करें तो कैसा दिख रहा है? स्वाति, देखिए, जो सर्विसेज का बिजनेस है वो अलग उसका रवैया रहता है, इन द सेंस इट इज अ सीक्वेंशियल ग्रोथ काइंड ऑफ बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस में हम फिर भी देखते रहेंगे कि ग्रोथ होती रहेगी। जो PNP का है उसमें सीजनैलिटी है। जैसे इस बार सीजनली हाई है, दिसंबर क्वार्टर हमेशा सबसे पीक पे होता है, और मार्च क्वार्टर फिर उतना ही थोड़ा कम होता है। तो सर्विसेज में गिरावट आएगी, विच इज सीजनली। वो पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड, दैट इज जस्ट द सीजनैलिटी ऑफ द बिजनेस। तो वो थोड़ा सा ऑफसेट करेगा, बट अदरवाइज आई थिंक it should be a decent growth even next quarter. Okay, decent growth again next quarter में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्विकली ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। स्टेबल रहे 19.1% पे,
पहले तो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हुई सर, और किस तरीके के मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट करते हैं जो सस्टेन कर पाएंगे फॉर द एंटायर FY23, क्योंकि हायरिंग स्प्री भी है, हम जानते हैं कि वेज इन्फ्लेशन भी एक तरह से उस पर प्रेशर डालता है, तो क्या 19.1% मेंटेन होगा इससे या बेहतर होगा? तो हमारा जो गाइडेंस है वो 19 to 21 का रेंज था जो हमने साल के शुरू में दिया था। अभी भी हम पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो हमारा एवरेज इज अबाउट 19.2 और समथिंग लाइक दैट। इस क्वार्टर भी 19% था, 19.1 इन इंड AS टर्म्स। So we are running at that kind of a level. Next quarter we'll have to see what it is, but at a total level for the year we will be within that guided range is what we have said. Okay, so 19 to 21 ये रेंज दी है और इसी में आप कह रहे हैं रहेंगे। Order book $2.13 billion, from which verticals, sir, have you seen the maximum growth, highest amount of TCVs? Also, deal pipeline कैसी लग रही है अगले 2 क्वार्टर में, sir? Deal pipeline continues to be very good. पिछले 4 क्वार्टर से हम बहुत अच्छी मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं, और इस क्वार्टर जैसे $2.135 बिलियन हमने डील्स साइन की। सबसे उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो 8 large deals in the services business, large deal being more than 25 million each, तो that contributed। उससे भी ज्यादा था सेकेंड पार्ट विच इज द स्मॉलर डील्स जो 25 मिलियन से कम है इंडिविजुअली, बट उनका क्वांटिटी इतना ज्यादा था कि दैट कंट्रीब्यूटेड मोर देन हाफ ऑफ 2.1 बिलियन। So that is the shorter duration and smaller deals जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसमें आ रही है। तीसरा भाग था इवन इन द PNP business we had 8 large significant deals, उसका 2.5 मिलियन का हमारा वो रहता है, because PNP is a different kind of business, उसमें 25 मिलियन टाइप की डील्स उतनी नहीं आती हैं। तो that was the third part. सर डील्स की आप बात कर रहे हैं और आप टिकट साइज की भी बात कर रहे थे, बट जो कंपनी का फोकस है स्मॉलर डील्स पर फॉर हायर ग्रोथ अहेड एज क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, जैसा आपने अभी बताया 28 डील्स ऐड हुई हैं $1 मिलियन के क्लाइंट्स के तरफ से, 17 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं $5 मिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 10 अप्रोक्सीमेटली वर एडेड इन टोटल ऑफ $10 million and above brackets. तो जो आपने अभी बात कही कंपनी का यानी फोकस होगा smaller deals for higher growth, right? Is that the kind of trend you are seeing? That is the trend of the deals being given out by customers nowadays. हमारी पाइपलाइन में जैसे 100 मिलियन 300 मिलियन तक की काफी डील्स हैं, वो $1 बिलियन डील्स उतनी ज्यादा नहीं है इस समय, बट जो डिजिटल डील है या जो रेट कार्ड डील है या जो T&M पे दी जाती है, उसमें क्या है कि हम तभी उसको अनाउंस करते हैं जब हमारे पास फर्म ऑर्डर आता है। जब वो हम MSA साइन करते हैं तब उसको हम अनाउंस नहीं करते, क्योंकि उस पे क्वांटिटी आनी बाकी होती है। जब हमारे पास SOW आता है, जब उसका परचेज ऑर्डर आता है समझ लीजिए, तो that is when we announce it। और वो टिपिकली क्या है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है। इट इज शॉर्टर ड्यूरेशन कंपेयर टू 5 साल या उससे भी ज्यादा करना। ओके, श्योर। अगर हम बात करें आपके ओवरऑल ग्रोथ की, डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई ऑल राउंड अक्रॉस वर्टिकल्स। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर 21.3% ग्रो किया है और टेक एंड सर्विसेज 18% ग्रो की। आपको लगता है सर ये दोनों ही सेगमेंट्स इसी तरीके के रन रेट दिखाएंगी ग्रोथ में, या टेक एंड सर्विसेज ज्यादा बेहतर और विल ग्रो फास्टर अकॉर्डिंग टू यू? एक्चुअली ये दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं, वर्टिकल्स ऐसे हैं। एक तो मतलब कोविड पिछले 2 साल से अब चल रहा है, तो लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर दे डेफिनेटली नीड more and more, they are themselves seeing growth and they need more and more help on the IT side. और दूसरा टेक्नोलॉजी, because everybody is working from home, everybody is locked up at home practically speaking,
तो टेक्नोलॉजी का यूसेज ज्यादा हो रहा है और हमारे क्लाइंट्स जो बहुत मतलब फैंगमैन टाइप की कंपनीज हैं, दे आर द टाइप ऑफ क्लाइंट्स दैट वी हैव who need more and more IT help and support, and we जी are part of their go-to market also, because we help them make their products available to their customers faster, and that is why they are growing. मार्केट वाइज सर बात कर लेते हैं। अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाया, परफॉर्मेंस अच्छी रही इनकी। आगे भी यही ग्रोथ सिमिलर लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं सर इन मार्केट से, या कुछ स्पेसिफिक्स हैं मार्केट वाइज आपने जो स्टडी किया है? अमेरिका और अमेरिकाज as we call it, including Canada and Latin America, etc. उसमें हमारा 60-65% रेवेन्यू आता है. So it's almost like 2/3 of our business is coming from that one geography, and that is the geography which is doing well economically also, and they are helping the rest of the world. Most of the technology companies are from there, and even life sciences, healthcare, they are spending a lot trying to get over the pandemic and all that. इंडिया मार्केट सर, एनीथिंग स्पेसिफिक इन द इंडियन मार्केट? यहाँ पर ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है, डील्स दिख रही हैं, इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? गवर्नमेंट साइड स्वाति हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं उस तरफ. काफी सालों के बाद वी काइंड ऑफ डिसाइडेड नॉट टू not keep that as our focus. बाकी इंडिया में हम अपने कस्टमर्स के लिए, जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनके लिए काफी काम करते हैं, and that is our mainstay. Okay. India is a decent market. We see good growth here also. Okay, sir, all the very best. Thank you very much. आपने हमें समय दिया, बताया किस तरीके के नंबर्स हैं, आगे मोर इम्पोर्टेंटली क्या है आउटलुक कंपनी का. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.